रामानंद साथियों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन राशि योजना के लिए जितने भी स्टूडेंट का यूजर आईडी पासवर्ड आया है, किस तरह से यूजर आईडी पासवर्ड डाल के हमें फाइनल सबमिट करना है, अकाउंट डिटेल्स देना है या नहीं देना है, इन्हीं सब मुद्दे पर बात करेंगे। और बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो मैं आपके समक्ष हमेशा लेकर आता रहूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हमें अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपको सिंपली इसमें मेधासॉफ्ट टाइप कर देना है, medasoft.bihar.nic.in। इसी लिंक को हमें क्लिक करना है। इस लिंक पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन इस पर दिया होगा, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना। तो हमें सिंपली इसी पेज में हमें टिके रहना है और इसी पेज को ओपन करना है। और सिंपली हमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2023। तो जितने भी विद्यार्थी जो 2023 में मैट्रिक पास करके प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, उनको सिंपली अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2023 पे क्लिक करना है। तो चलिए हम अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2023 पर क्लिक करते हैं। हमने इस पर क्लिक कर दिया है, और जैसे हम क्लिक कर दिए हैं आपको इम्पोर्टेंट नोटिस में एक सूचना दिखाई दे रहा होगा कि सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाता से सीडेड यानी डीबीटी नहीं है, यानी डीबीटी से अगर आपका खाता लिंक नहीं है, वो बैंक से तुरंत संपर्क करें। क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग अलग चीज़ है। बहुत सारे यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है क्या कि हमारा आधार से पैसा निकल रहा है, आधार से खाता लिंक है तो हमारा सरकारी पैसा आएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आपका खाता डीबीटी से लिंक नहीं होगा तो आपका सरकारी पैसा नहीं आएगा। क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करवाए होंगे तो आपको आधार संख्या मांगा गया होगा, अकाउंट नंबर यहाँ पे नहीं मांगा गया था। तो अकाउंट नंबर नहीं मांगे जाने की स्थिति में आपको अपने आधार को जो है डीबीटी से अपने अकाउंट से सीड करवा लेना है, लिंक करवा लेना है। क्योंकि जब भी ये पेमेंट होगा आधार के माध्यम से ही आपके खाते में पेमेंट किया जाएगा। जब तक आपका खाता डीबीटी से सीडेड नहीं होगा, डीबीटी से लिंक नहीं होगा, तब तक पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। तो आपको क्या कराना है, सबसे पहला काम, जो यूज़र आईडी पासवर्ड आपको आया है उस यूज़र आईडी पासवर्ड से तुरंत आपने किसी भी वसुधा केंद्र या साइबर कैफ़े में जाना है और वहाँ आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड देना है। अगर आप चाहें तो आप खुद से घर बैठे हम जो प्रोसेस बता रहे हैं उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो सिंपली यूज़र आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करके सबसे पहला काम आपको करना है कि फाइनल सबमिट कर देना है। जो भी आपका यूज़र आईडी पासवर्ड है, उस यूज़र आईडी पासवर्ड से आपको फाइनल सबमिट कर देना है। और फाइनल सबमिट करने के बाद आपको तुरंत बैंक में जाके यह पता लगा लेना है कि आपका जो खाता है वो डीबीटी से सीड है या नहीं है। अगर आपका खाता डीबीटी से सीड नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप अपने बैंक स्टाफ को बोलिएगा कि मेरा खाता डीबीटी से सीड कर दीजिए, ताकि सरकारी पैसा का लाभ हमें मिलता रहे। तो चलिए आपको एक और नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिखाते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि छात्रों को निर्देश दिया जाता है कि वो अपने विवरण की जांच कर लें। यानी जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आप अपना पूरा डिटेल्स इसमें चेक कर लेंगे। बाद में किसी भी तरह का कोई बदलाव संभव नहीं है। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो एक नोटिफिकेशन, यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन दिया होगा, इसको आपको समझ लेना है। इस लिंक पर आपको दिख रहा होगा कि यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाने के 7 दिनों के अंदर फॉर्म को फाइनल सबमिट करना अनिवार्य है। यानी अगर आपका यूज़र आईडी पासवर्ड आ गया है तो देर मत कीजिए, तुरंत हमारे द्वारा बताए गए स्टेप को फॉलो कीजिए। या अगर आप नहीं कर सकते हैं तो किसी नज़दीकी साइबर कैफ़े में, या आप जहां से फॉर्म को फिलअप किए हैं वहां जाकर आप अपना फॉर्म को सबमिट करवा लीजिए। आप यहां एक बार और मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट, यूज़र आईडी और पासवर्ड आने के 7 दिनों के अंदर आपको फाइनल सबमिट करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बाद में दिक्कत का सामना करना होगा। तो आप लोग देर मत कीजिए, जिनको भी यूज़र आईडी पासवर्ड आ गया है तुरंत लॉगिन करके अपना सब फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। और यहीं पे एक दिया है, अपने आवेदन को अंतिम रूप देने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो सिंपली हमें इसी लिंक पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इसी लिंक पे क्लिक करते हैं और अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे हमसे यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा।
तो हमें जो यूज़र आईडी पासवर्ड मिला है, सिंपली उस यूज़र आईडी पासवर्ड से हमें लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। अभी हमने अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से पोर्टल को लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आप सिंपल देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट का पूरा डिटेल्स दिया होगा। तो आप अपना पूरा डिटेल्स एक बार मिला लेंगे। मिलाने के बाद आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं कि आप यहाँ पे देखिए, आपका बैंक नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है, IFSC कोड नहीं दिया गया है और अकाउंट नंबर भी नहीं दिया गया है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके जो आधार से जो खाता लिंक है उसी खाता में आपका पेमेंट होगा। यहाँ IFSC बैंक नेम और बैंक अकाउंट नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि आपका जिस बैंक में खाता है आप उस बैंक के स्टाफ से या बैंक में जाकर मिल लीजिए और ये पता कर लीजिए कि आपका अकाउंट जो है DBT से लिंक है कि नहीं है। DBT से लिंक नहीं होगा तो आपको ये पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम आपको करना है कि फाइनल सबमिट कराने के बाद अपने बैंक में जाके यह ज़रूर पता लगा लीजिए कि आपका खाता जो है DBT से लिंक है कि नहीं। आप सिंपली यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये चीज़ रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे टिक दिखाई देगा और डिपार्टमेंट एंड बैंक वेरिफिकेशन ये भी ओके है। और लास्ट स्टेप में आप देखेंगे तो फाइनल सबमिट का एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। फाइनल सबमिट यहाँ पे आप देख लीजिए। तो और इसके सामने देखेंगे तो यहाँ पे ब्लैक कलर का एक डॉट दिया हुआ है। इसका मतलब है कि अभी आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। तो सिंपली हमें फाइनलाइज एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। फाइनलाइज एप्लीकेशन पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपको कुछ डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए कहेगा। यहाँ पे परमिशन मांगा जा रहा है कि मैं घोषणा करता हूँ कि मैं 10th परिणाम की घोषणा के समय 10th परिणाम का जो रिजल्ट है उस समय शादीशुदा नहीं था। और इसको भी क्लिक कर देना है, यानी तीनों चेक बॉक्स को क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट योर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट योर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, जो आवेदक होगा उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक बार और ये OTP जाएगा। लेकिन OTP जाने से पहले ये आपको कुछ डिटेल्स वेरीफाई करवाएगा। सिंपली एक एक करके पूरे डिटेल्स को वेरीफाई कर देना है। यहाँ पे देखिए DO भी पूछा जा रहा है, तो सभी को यस कर दीजिए। जितना भी इसमें डिटेल्स है जो आपको लग रहा है सही है, सभी को आपको सिंपली यस कर देना है। और यस करने के बाद चलिए हम एक एक करके यस कर देते हैं। सभी डिटेल्स को यस करने के बाद आपको सिंपली फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके समक्ष एक OTP का बॉक्स खुल जाएगा। इस तरह से आपके समक्ष एक OTP का बॉक्स खुलेगा और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो रजिस्ट्रेशन के समय जो आपने मोबाइल दिया था उस नंबर पर OTP जाएगा। सिंपली इस OTP को इस बॉक्स में फिल कर दीजिएगा। उसके बाद वेरीफाई OTP एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। आपका आवेदन जो है सफलतापूर्वक फाइनल सबमिट हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि इस तरह का मैं वीडियो आपके समक्ष हमेशा बनाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद।